हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ साथ आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं एलजीआर स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस चीज़ से संबंधित जो है थी। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसको पता होना चाहिए आपको कि ये जो है 1907 ईस्वी में बंगाल में इसका स्थापना किया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि अनुशीलन समिति का जो है स्थापना कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि कब किया गया, कहाँ किया गया। तो 1907 में इसका जो है 1907 में हुआ था। कहाँ सर जी? तो बंगाल के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सुरक्षा कोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा कोष्ठ का जो नीति है भाई साहब, वो किससे संबंधित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, वारेन हेसिंगटन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा कोष्ठ इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इसमें था क्या, इस नीति में था क्या, अंग्रेजों का मानना था कि अगर ये कोई राज्य है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ हमें सब राज्य बनाना चाहिए, छोटा राज्य बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, इस छोटे छोटे राज्य से इस बड़े राज्य का क्या हो सके, तो निगरानी हो सके या फिर सुरक्षा हो सके। ये नीति था इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, लाला लाजपत राय। यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब ऑल इंडिया ट्रेड है ना यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1920 ईस्वी में इसका क्या हुआ था सर जी, स्थापना हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्थापना दिवस भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप। और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। जिसने अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी जानते हैं 1942 के अंदर हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस टाइम पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, चर्चिल। क्या नाम था सर जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का? चर्चिल नाम था, ये आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सीखने समझने के लिए चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी कितना जो है फेमस है। इनका जन्म याद रखिएगा 504 बीसी में। कब सर जी? 40 बीसी, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। आपको वैशाली, वैशाली बिहार का एक जिला है, गांव का नाम है कुंडग्राम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
कुंडग्राम में इनका क्या हुआ था सर जी, जन्म हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी जो है इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है। किनके पिता का नाम, तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम, तो सिद्धार्थ नाम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से महावीर स्वामी से पूछ रहा हूँ कि ये कौन थे, ठीक है, ये किस धर्म के धर्म गुरु थे, ये आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध का जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है। हिंदू में अगर कोई मरते हैं तो कहते हैं कि भैया उनका हो गया कौन चीज़, देहांत हो गया, ठीक है। मुस्लिम में कोई मरते हैं तो उनको कहते हैं इंतकाल हो गया, ठीक है। लेकिन जब बौद्ध धर्म में कोई मरते हैं तो परिनिर्वाण या महान व्यक्ति का होता है, जैसे महात्मा बुद्ध ही का अगर मौत हो गया तो उनको कहेंगे महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी होगा। कुशीनगर में इनका मौत हुआ था, सीधा सीधा भाषा में बोले तो। वैसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, तो इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, याद रहेगा, निर्वाण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म, ठीक है ना, चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो यहाँ पर आपका 7 का जो सही आंसर जो है हो जाएगा वो बी होगा, सारनाथ में। कहाँ सर दी, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, जो उन्होंने पहला, आपको पता होना चाहिए, उपदेश ही कह लीजिए, प्रथम उपदेश वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, यह याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन को देखिए। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मगध जो साम्राज्य था उसका प्रथम राजधानी सर जी था गिरिब्रज। गिरिब्रज को आगे जाकर के राजगृह बोला गया, जिसको अभी हम लोग राजगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगीर। राजगीर का पहाड़ी आप लोग पता होगा, ठीक है। और सर राजगृह से जो है गिरिब्रज से मगध का जो राजधानी है वो कहाँ चला गया, तो पाटलिपुत्र गया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मगध का राजधानी गिरिब्रज थी और वहाँ से कहाँ ले गया था, पाटलिपुत्र ले जाया गया था उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन, याद रहेगा। उदयन ने पटना का स्थापना किया था और वही राजधानी भी चेंज किया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। काफ़ी पॉपुलर सा क्वेश्चन है। मगध पर जो है नंद वंश का शासक था, जिसके अंतिम शासक थे घनानंद, ठीक है। और घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर अपना जो है शासन स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा काम किया था, तो मौर्य वंश का जो है शासन आया था घनानंद के बाद, ठीक है, मगध के ऊपर, ठीक है। मौर्य वंश कितना फेमस है, मौर्य वंश के ही अशोक सम्राट हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आप याद रख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला उस टाइम पर शिक्षा के लिए काफ़ी ही फेमस था। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखे होंगे तो तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक अगर अशोक का सीरियल देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अशोक जो है वो खुद तक्षशिला में पढ़ाई करते हैं, और चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के गुरुकुल के ही क्या थे, शिक्षक थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। देवबंद, ठीक है ना, बंद के उस सिद्धांत का नाम बताइए, है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आपका 11 का जो है बिल्कुल जो है सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। देवबंद के उस सिद्धांत का नाम क्या है सर जी, अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि जो है वो कौन थी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ये आप याद रखेंगे। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से
चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये कोई भूल सकता है क्या, इतना फेमस चीज़ है। 13 के लिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, जनवरी 1857। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? जनवरी 1857 में ये राइफल जो है शामिल किया गया था, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग आंसर जरूर लिखिए, कमेंट के अंदर आंसर जरूर लिखिए, इससे आपका मोटिवेशन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है सर जी? 14 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ATUC की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो स्थापना है वो आपको पता होना चाहिए कि 1920 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर जी? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपका सही आंसर डी होगा, शिशिर कुमार घोष। और ये पत्रिका फेमस क्यों है सर, इसके बारे में हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अमृत बाजार पत्रिका जो है अपना भाषा रातों रात चेंज कर लिए थे। किसके कारण? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में बोला गया था कि सारे के सारे देसी जो समाचार पत्र है वो इंग्लिश में ही छपेंगे या तो नहीं छपेंगे। तो इन्होंने अपना भाषा इंग्लिश कर लिया था रातों रात, इस कारण से ये फेमस माने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को आप सीखना समझना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? भाई साहब ऐसा मूर्ख कौन था भाई, सो बताओ। ये कौन व्यक्ति है जो बोला थी कि भाई साहब कांग्रेस जितना आंदोलन चलाया देश की आज़ादी के लिए वो लोगों द्वारा प्रेरित भी नहीं था और कांग्रेस इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था? हम सोच सकते हैं वो कौन से मूर्ख व्यक्ति होंगे। तो 16 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, सर सैयद अहमद खां ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं। ये आपको पता होना चाहिए जो कहते हैं कि कांग्रेस जो जितने आंदोलन चलाया भारत की आज़ादी के लिए वो आंदोलन लोगों द्वारा प्रेरित भी नहीं था और कांग्रेस इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, इसके बारे में योजना भी नहीं बनाया था। कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते भैया, इतना मेहनत इतना और योजना के साथ कांग्रेस काम करी तब जाकर के आज आपका भारत आज़ाद है। ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां था ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के बारे में ऐसा बोला था। अब इसके बारे में जान लीजिए कि भाई साहब सर सैयद अहमद खां क्या करना चाहता था और क्या था ये। तो आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खां जो है 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन है ना पैट्रियोटिक है ना सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि भाई साहब कांग्रेस के प्रचार को भैया विफल करना है। मतलब कांग्रेस का ये विरोधी आदमी था, कांग्रेस का विरोधी था, एक विरोधी ही ऐसा बोल सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन पर जो हस्ताक्षर हुआ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका था ये आपको बताना है। तो आपको पता होना कि तेज बहादुर सप्रू यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ही ज़्यादा मनाने उनाने का काम किया जा रहा था इसके अंदर गांधी जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ले लीजिए, भारत के अंदर अंग्रेज के शासन के समय में कौन सा क्षेत्र अफीम के खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको पता होना चाहिए कि अफीम के खेती के लिए जो फेमस था वो बिहार था। कौन था सर जी? बिहार। अब अफीम क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो आपको बता दें कि अफीम एक बहुत ही नशीला पदार्थ होता है जो अंग्रेज क्या करता था भाई साहब, यहाँ इसका उत्पादन करता था भारत के अंदर और चाइना में जाकर के बेचता था। ठीक है, इंडिया वाले को अफीम नहीं खाने देता था, कहता था भाई सब तुम लोग अफीम खाओगे क्या? तुम लोग अफीम मत खाओ, तुम खैनी खाओ। क्या खाओ? खैनी। याद है कि नहीं? तो खैनी इस लोगों को खाने के लिए प्रेरित करता था और ये चाइना में जाकर के अफीम बेचता था और अफीम चाइना वाले कहता था कि भाई साहब मेरे चाइना में तुम अफीम मत बेचो,
तो ये कहता था बेचेंगे, तुम क्या करोगे, मतलब विरोध कर रहा था फिर भी ये बेचता था वहाँ पर चाइना में जा करके, ठीक है। क्योंकि महंगा होता है तो भारत उसके पास उस टाइम पर उतना पैसा था नहीं, तो कौन खरीदेगा, ये सारे के सारे चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध मतलब हमें कोई उतावला नहीं होना है, मारपीट नहीं करना है, एकदम आराम से विरोध करना है। इसका आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी ही हो सकते हैं, ऐसे सोच के व्यक्ति तो महात्मा गांधी ही थे हमारे यहाँ। चलो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उत्तर है ना उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी जो लोग थे उसके नीति का प्रचार करता था, कौन सा ऐसा पेपर था, सीधा सीधा ये बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा लीडर। कौन सा सर जी, लीडर ऐसा पत्र था जो उदारवादी लोगों का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझेंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया भाई साहब, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या है सर जी, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बवेल दोनों से जो है वार्ताएं की। कौन ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो भाई साहब क्रिप्स मिशन आप जानते होंगे इससे भी वार्ता किया और लॉर्ड बेवेल से भी इन्होंने वार्ता किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 22 नंबर क्वेश्चन को। सांप्रदायिक अवार्ड और दूसरा क्या है पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग, दलित जानते हैं हमारे समाज का एक वर्ग है, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। तो यहाँ पर आपका 22 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और इसमें पूना पैक्ट में 148 दलित वर्ग के लिए सीट जो है दी गई थी, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपति में कौन लंबे समय तक जो है आपको पता होना चाहिए कि AICC के जो है खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति थे जमुना लाल बजाज, जिनका बजाज कंपनी अभी भी चलती है, आपको पता होना चाहिए। AICC के ये खजांची भी रहे थे और ये 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। तो जमुना लाल बजाज आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नाम आप लोगों ने सुना है, बिरसा मुंडा भाई साहब फेमस है और ये जनजातीय विद्रोह था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा इसके क्या थे, नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम है ना सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा जो इसका जो प्रथम सत्र चला था उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे NN रंगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा है। आज का जो आपका वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप ITI और पॉलिटेक्निक ये आपके जो पारा मेडिकल इसका बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए वहाँ पर सारा मटेरियल उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में है। टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। LGRstudy.com पर भी जा करके आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। और फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो कभी LGR स्टडी उस पर सर्च कर लिया कीजिए, फॉलो कर लीजिए, जो जानकारी होगा वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।